सबसे पहले एक बात याद रखना कि पूरे इकोनॉमिक्स में, अभी मैं सिर्फ ये चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे। एक चीज सब में कॉमन होगा, जब भी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब भी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन आया, जब भी ये रिलेशन आएगा, जब भी ये रिलेशन आएगा, प्राइस विल ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, प्राइस विल ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस। ये थंब रूल है, ये थंब रूल है, आपको प्लीज आपके ये दिमाग में बिठा लेना। आप इवेंचुअली इतना तो समझ जाओगे कि कैसे ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना, बट आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। हमेशा प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस। Now, there is something called as demand schedule. डिमांड स्केड्यूल मतलब क्या होता है, या शेड्यूल, आप जो बोलना है बोलो, मेरे एक्सेंट को गाली नहीं देने का, ठीक है। डिमांड शेड्यूल या स्केड्यूल क्या होता है कि डिमांड को हम इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया है, नीचे आप पॉइंट नंबर 1 देखोगे ना, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और एक आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल, वो दोनों में मैं आपको बता दूंगा नंबर्स, ठीक है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि व्हेन डिमांड is expressed in terms of numbers, then we can tabulate it. ध्यान रखना, we can tabulate it. tabulate मतलब टेबल में बना सकते हो, टेबल में बना सकते हो का मतलब क्या है, tabulate it, ठीक है। so we can tabulate it in terms of numbers, that is why it is called demand schedule, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही लिखा है, demand schedule is a tabular representation of relationship between price and quantity demanded। ये जो सेकंड पार्ट है ना, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मैं आपको बताता हूँ, अभी हम उस पे आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ओके। वाइल्ड गेस लेना और आप सोचना कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इंडिविजुअल से ये फीलिंग आ रहा है कि कुछ अकेला रहेगा बंदा, या मतलब बंदी, जो भी है, कुछ इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट वाला उसके ऑपोजिट होगा, तो हम एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेते हैं कि ठीक है, एक पर्सन के लिए अगर इंडिविजुअल में बात हो रहा है तो मार्केट में ऑब्वियसली मोर देन वन पर्सन होगा, 2, 3, 10, 50, 100, 200, 1000, 1.5 लाख, जो भी है, ठीक है। तो हम अभी ये चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। देखो, मैंने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किया, कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, फर्स्ट हम देख रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, सो आवर गेस वाज राइट, इंडिविजुअल कंज्यूमर से जो हम क्वांटिटी डिमांडेड है वो होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी वो कैसे बनता है वो हम टेबल में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम जो है ना, जो लेफ्ट वाला, वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इन रुपीज, जो बाजू वाला नेक्स्ट कॉलम है वो है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज, ठीक है। मैं अभी आपको ये चीज का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। जब भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस कॉलम में देखना कितना रुपीज है, 10 रुपीज है, ठीक है। जब भी प्राइस 10 रुपीज है तभी क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg है, बरोबर। जब भी प्राइस 8 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 kg हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को कोई चीज सस्ते में मिल रहा है तो मैं ऑब्वियसली वो ज्यादा खरीदूंगा ना। अगर कोई चीज सस्ता हो रहा है और मेरा वांट है उतना, मेरा डिजायर है उतना, तो मैं ऑब्वियसली ज्यादा लूंगा ना। अगर मेरे को 1 kg 10 रुपए में मिल रहा है और मेरे को 2 kg 8 रुपए में मिल रहा है, तो आई विल ऑब्वियसली गो फॉर 2 kgs। ये ना अपने मॉल वाले एग्जाम्पल में जाओगे ना तो वो ऑफर जैसा हो गया। ऑफर में क्या होता है पता है, समझो ऐसा है कि टेक 1 टी-शर्ट फॉर 500 रुपीज, ओके, बट टेक 2 टी-शर्ट्स फॉर 800 रुपीज। आप क्या कैलकुलेट करोगे, अच्छा 500 का एक मतलब 1000 रुपीज का 2 होना चाहिए यार, लेकिन लोग 800 रुपए में दे रहे हैं यार 2 टी-शर्ट, तो क्यों नहीं मैं लू 800 रुपए में 2 टी-शर्ट। बस यही लॉजिक है इसका। देखो
क्या लिखा है, प्राइस 10, क्वांटिटी 1, मतलब 10 रुपीज में 1 किलो आएगा। ठीक है, अभी अगर प्राइस गिरा दिया हमने, प्राइस अगर हमने 8 रुपीज किया, तो ऑब्वियसली सामने वाला ज्यादा किलो लेके जाएगा यार, वो बोलेगा कि ठीक है मेरे को 2 किलो दो, बरोबर। फिर ऐसे होगा, अगर प्राइस 6 रुपीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 3 केजीज, प्राइस 4 रुपीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 4 केजीज। इसका मतलब क्या हुआ गाइस पता है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है ना, वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है। मान सके, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियोज में भी हमने भी देखा है ऐसा होता। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ना, इसका आपने लॉजिक समझा कि ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा मेरे को पता चलेगा कि हाँ मैं थोड़ा और ज्यादा ले लूंगा, क्वांटिटी डिमांड और कर दूंगा, मतलब मैं 1 की जगह पे 2 ले लूंगा, 2 की जगह पे 3 ले लूंगा, ऐसा कर दूंगा। ठीक है, और एक अगर इसका सिंपल एग्जांपल लेना है तो ये देखो, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बहुत सालों पहले ना हॉल्स है ना, हॉल्स 50 पैसे में आता था, एक जब 50 पैसे रेलेवेंट था, हॉल्स यूज्ड टू कम फॉर 50 पैसे, वन टॉफी यूज्ड टू कम फॉर 50 पैसे, नाउ इट इज फॉर 1 रुपी। ठीक है, तो हम तभी क्या देखते थे, अगर घर से हमको 1 रुपी मिला तो हम 2 हॉल्स लेके आते थे। ठीक है, अगर आपके पास अभी 1 रुपया है तो आप एक ही हॉल्स ले लोगे। बस सेम ही है कि जब भी प्राइस कम था, मतलब जब भी प्राइस 50 पैसे था तो हमने जब 2 हॉल्स लिया, बट प्राइस बढ़ गया, प्राइस 1 रुपया हो गया, तो अभी आप एक ही हॉल्स ले सकते हो। वैसा सिनेरियो यहाँ पे, जब भी प्राइस 8 रुपीज था तभी आपने 2 डिमांड किया, बट जैसे ही प्राइस बढ़ गया 10 रुपीज पे, आपका डिमांड कम हो गया 1 क्वांटिटी पे, 1 केजी। ठीक है, इजी। नाउ यही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को आप इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखना कि पूरे इकोनॉमिक्स में, अभी मैं सिर्फ ये चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे। एक चीज सब में कॉमन होगा, जब भी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशनशिप आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब भी डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन आया, या आगे जाके एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन आएगा, या सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन आएगा, जो भी जब भी ये रिलेशन आएगा, जब भी ये रिलेशन आएगा, प्राइस विल ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, प्राइस विल ऑलवेज बी ऑन वाई एक्सिस। ये थंब रूल है, ये थंब रूल है, आपको प्लीज आपके ये दिमाग में बिठा लेना। बहुत बार क्या होता है कि हमने ये 2 कॉलम देख लिया, कौन सा है ये 2 कॉलम, ये देखो हमने ये कॉलम देख लिया कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और दूसरा कॉलम है क्वांटिटी डिमांड है। तो हमको पता होता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करने का, आप इवेंचुअली इतना तो समझ जाओगे कि कैसे ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना, बट आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। हमेशा प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस, प्राइस विल कम ऑन वाई एक्सिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बहुत ही सिंपल है, अपने बचपन में ऐसा ग्राफ बनाया था ना, बचपन में से ग्राफ बनाया था, ये वाला जो है ये है प्राइस, ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में मैंने क्या बोला था, हमेशा आएगा प्राइस, वाई एक्सिस पे आएगा प्राइस, और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो आएगा एक्स एक्सिस पे। इस ये है, इस ये वाले एग्जांपल में है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। परफेक्ट। प्राइस क्या है, प्राइस में अभी दो का गैप है, देखो 2 4 6 8 10 है प्राइस में, तो हम यहाँ पे वैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 8, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 10। क्वांटिटी डिमांडेड में 1 1 1 1 का ही गैप है,
सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 1, मतलब 1 का 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे अपने को सब लोग पता आता है ZERO 0। ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखना, फर्स्ट वाला ये वाला देखना, ये वाला मैंने एरो बनाया, देखो ये वाला। जब भी प्राइस 10 रुपीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg होता है, बरोबर। क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg होता है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg होता है जब भी प्राइस 10 होता है, बरोबर। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूंगा। सिमिलरली जब भी प्राइस 8 रुपीज होता है तभी क्वांटिटी डिमांडेड 2 रुपीज होता है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही डॉट बना दूंगा, ठीक है। जब भी प्राइस 6 रुपीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है 3। ठीक है, जब भी प्राइस 4 रुपीज होता है तभी क्वांटिटी डिमांडेड होता है 4 रुपीज। ओके, और जब भी प्राइस 2 रुपीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड होता है 5 रुपीज। इजी। अभी हम एक लाइन बनाएंगे इसके थ्रू। स्ट्रेट लाइन बनाने को मैं ट्राई करूंगा, आपको तो बहुत इजी होगा इसमें से स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे पता है? इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, मेरा हैंडराइटिंग खराब है बट एक्सप्लेनेशन चुम्मा, सॉरी खुद की तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। ऐसे हम अपने अपने कोऑर्डिनेट्स डालेंगे और उसके हिसाब से हम ये लाइन सीधा बना लेंगे, बरोबर। इजी। नाउ लेट्स गो ऑन टू मार्केट डिमांड शेड्यूल। हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात हुई, तो ऑब्वियसली मार्केट में मोर देन वन कंज्यूमर के बारे में बात होगी, ठीक है। देखो, मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इजी। इसके लिए मैंने क्या किया है, देखो प्राइस सेम रखा है मैंने, प्राइस देखो, प्राइस सेम है 10 8 6, ये देखो प्राइस 10 10 8 6 4 2, बरोबर। अभी क्वांटिटी डिमांडेड में मैंने 3 कंज्यूमर लिए, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ठीक है। कितने भी कंज्यूमर हो सकते हैं मार्केट में, बट हमारे पास इतने भी कॉलम्स नहीं है कि हम खींच ले उसको, ये जस्ट एक इलस्ट्रेशन है, ठीक है। तो मैं ये इलस्ट्रेशन के लिए मैंने 3 लिए हैं, ठीक है, कंज्यूमर ए बी एंड सी। ये कंज्यूमर्स का अपना अपना क्वांटिटी डिमांडेड है। जैसे कंज्यूमर ए क्या बोलता है कि अगर 10 रुपीज प्राइस है तो मैं 5 kg डिमांड करूंगा। आपको समझा मैं कहाँ पे हूँ? ये देखो मैं यहाँ पे हूँ। अगर 10 रुपीज प्राइस है तो मैं 5 kg डिमांड करूंगा, बट कंज्यूमर मी बोलता है कि नहीं नहीं मैं 10 kg ले लूंगा, क्योंकि उसका विलिंगनेस टू परचेज ज्यादा होगा, उसका डिजायर ज्यादा होगा, उसका एबिलिटी टू पे ज्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे, इसे ये 3 फैक्टर्स है, ठीक है। उसके हिसाब से शायद उसको ज्यादा पे करने में चलता होगा, ठीक है, उसको फिर भी ज्यादा केजीज चाहिए, ठीक है। और सेम कंज्यूमर सी को तो देखो कितना रईस ज्यादा है, 10 रुपीज में 15 किलो लेने को रेडी है, 15 केजीज। ओ माय गॉड, 15 केजीज, समझ रहे हो? तो इस तरीके से अलग अलग कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से उनका, इसके हिसाब से अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को ऐड करेंगे, 5 + 10 + 15 कितना होता है 30। तो ए बी ए प्लस बी प्लस सी में 30 आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे 30, ठीक है। बेसिकली दिस इज दिस प्लस दिस इक्वल टू 30।
सेम वे यहाँ पे, सेम वे यहाँ पे, सेम वे यहाँ पे। आपको जनरली ये पूरा टेबल बनाने को बोल सकते हैं, आपको ये टेबल बनाना है और ये टेबल रट्टा नहीं मारना है। टेबल आप कोई भी नंबर से लो, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा जैसे जैसे, वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। सिंपल, इतना ही चीज आप आपके दिमाग में फिट कर लेना। ओके, सो अभी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ये सेम चीज का। ओके, एक इसका भी सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है गाइस, ठीक है। ये देखो, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, प्राइस, करेक्ट। वाई एक्सिस पे प्राइस होगा और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा हो गया है 12, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये सब। यहाँ पे आएगा प्राइस और यहाँ पे हम एज यूजुअल लिखेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। अभी डिमांडेड के लिए हमको ये कौन सा कॉलम चूज करना है, हमको ये वाला कॉलम चूज करना है, ये या ये चारों क्वांटिटी डिमांडेड है, हमको यही वाला कॉलम चूज करना है, बाकी सारे कॉलम्स को नहीं चूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल डिमांड होता तो यहाँ पे 3 ग्राफ बनते, एक कंज्यूमर ए से रिलेटेड, एक बी से रिलेटेड, एक सी से रिलेटेड, बट करेंटली वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग मार्केट डिमांड कर्व। उसमें टोटल मार्केट डिमांड को लेना है, जो हमने कॉलम बनाया है मार्केट का, वो तीनों को ऐड करके बनाया है, इसी। तो इसके लिए हम वो लास्ट वाला कॉलम लेंगे। ओके, हम यहाँ पे रफली लिखेंगे, यहाँ पे समझो आया 30, समझो यहाँ पे आया, कैसे करें, कितने कितने का, 30, 50, 70, 90, ठीक है। जब भी 10 प्राइस डिमांडेड था, फर्स्ट वाला रो देखना गाइस, तभी 10 प्राइस था, तभी डिमांड कितना था, 30 था, बरोबर। तो जब भी 10 प्राइस है तभी डिमांड कितना है, 30, ये सर्कल बना है। ओके, जब भी 8 प्राइस है तभी डिमांड कितना है, 45, तो रफली 30 और 50 के बीच में, एकदम रफली, ठीक है। नाउ जब भी प्राइस 6 है, जब भी प्राइस 6 है तो डिमांड कितना है, 60 है, तो रफली इधर। जब भी प्राइस 4 है तभी डिमांड कितना है, 75 है, रफली इधर। और जब भी प्राइस 2 है तभी डिमांड कितना है, 90 के ऊपर। स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बनेगा, दिस इज आवर मार्केट डिमांड curve. Okay, fine, very easy. Okay guys, so thank you so much for watching this lecture. I hope आपको ये लेक्चर बहुत बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना, ये वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आगे जो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, वो टॉपिक्स में हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे और उस शॉर्ट फॉर्म से हम सारे हेड पॉइंट्स को रट्टा मारने का ट्राई करेंगे, यहाँ पे ही ये इस वीडियो में। ओके, सो प्लीज ये सीरीज मिस मत करना। जैसे जैसे सीरीज के लेक्चर्स आए वैसे वैसे फटाफट खटाखट खत्म कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय। Yeah.